नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। चाइना का एक नया मूव हमारे सामने आ पड़ा है। बांग्लादेश खरीदेगा चीनी जेट्स। आज के समय बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान कहाँ गए हैं? चाइना गए हैं, चीन गए हैं। क्यों गए हैं? उसके लिए कहना बहुत ही आसान है कि बांग्लादेश के पीएम चाइना गए, क्योंकि इसका सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। 2025 में पाकिस्तान ने जो जेट खरीदा था, जो जेट यूज़ किया था राफेल के खिलाफ, और अब वही जेट बांग्लादेश खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है भाई? इसका कारण है आज की टॉप स्टोरीज। बांग्लादेश टू बाई चाइनीज जेट यूज्ड बाई पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। बांग्लादेश आइज चाइनीज फाइटर जेट, वाई इंडिया इज कीपिंग अ क्लोज आई। क्यों कर रहे हैं ये? और बांग्लादेश की बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकनेक, और वो एक पतली सी ज़मीन जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी भारत से जोड़ती है। और वो कट हो जाए तो क्या होगा? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सब कट हो जाएंगे। तो ये जो डील हो रही है सिर्फ एक जेट का सौदा नहीं है, ये इंडिया के गले पे हाथ रखने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के बाद अगर बांग्लादेश भी चीन के एडवांस्ड फाइटर जेट खरीदता है तो सवाल सिर्फ और सिर्फ एक जेट डील का नहीं रहेगा। सवाल ये होगा कि क्या साउथ एशिया का एयर पावर मैप बदल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। पाकिस्तान यूज्ड चाइनीज़ वेपन्स इन इट्स फाइट विथ इंडिया। और आपको मैं बता दूं कि जो J-10 फाइटर जेट्स खरीदने की बात चल रही है वो पाकिस्तान ने यूज़ किया था अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट फाइटर जेट ऑफ इंडिया। तो ये जो हुआ था यूज़, और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा कि चाइना को अपना जो J-10 है वो और भी लोगों, और भी देश के सामने रखना पड़ा कि देखिए ये मेरा एयरक्राफ्ट है, इंडिया के खिलाफ हुआ। और इसके कारण उसने एक मॉक भी किया है इंडिया को। बट ये एक मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का एक फोर्स गोल 2030 है। ये फोर्स गोल 2030 क्या कहता है? देखिए, बांग्लादेश 20 से 24 चाइनीज़ J-10, 20 से 24 मतलब कि 20 to 24 J-10 खरीदना चाहता है। और इसके लिए रफली आपको $2.2 बिलियन का ये डील हो रहा है, यानी 18,000 करोड़ के आसपास का डील है। एक जेट की प्राइस है $60 मिलियन, तो मतलब 20 का करीब हो गए 1200। तो ये जो बाकी जो पैसे बचेंगे यानी कि $820 मिलियन, वो किस में खर्च होंगे? ये खर्च किए जाएंगे ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये खर्च होगी। पेमेंट कैसे होगी? 10 साल के इंस्टॉलमेंट में 2035 तक होगा। लेकिन ये जो फोर्स गोल 2030 है ये बांग्लादेश का एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है जो से 2009 में कमेंस्ड किया गया था, यानी शुरू किया गया था। और इसको अपडेट किया गया 2017 में। फिर इसका आफ्टर जुलाई रिवॉल्यूशन चला कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सबको प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्स गोल 2030 का टारगेट रखा गया। आखिर ना एक बात दिमाग में आती होगी आप लोगों का कि जो बांग्लादेश है उसको इतना ज़्यादा अचानक से जेट की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। देखिए, असल में कई देशों की तरह बांग्लादेश भी अपनी एयर फोर्स मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहा है, जिसके लिए फोर्सेस गोल ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं उसके, मतलब ओल्ड एयरक्राफ्ट पड़े हुए हैं उसके पास में। अब क्या हो रहा है कि जो पुराने एयरक्राफ्ट थे चाइनीज़ की प्रीमियम लीग की के पास और या बांग्लादेश के पास, क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बदलती है। टेक्नोलॉजी जैसे बदल रही है, थ्रेट एनवायरनमेंट बदल रहा है, और रीजनल कंपटीशन भी बदलती है। तो अब चीन का जो बड़ा गेम है, अब यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग और हो जाती है कि क्योंकि चाइना सिर्फ एयरक्राफ्ट बेचने वाला देश तो है नहीं, चीन लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, डिफेंस कॉपरेशन, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। और अगर कोई देश चीनी मिलिट्री सिस्टम खरीदता है तो सिर्फ जेट नहीं आता, आती है ट्रेनिंग, आता है मेंटेनेंस इकोसिस्टम, आती है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यही आएगा कि क्या भारत को चिंता करनी चाहिए या नहीं। देखिए, पैनिक और एनालिसिस दोनों अलग चीज़ें हैं। एक जेट खरीद लेने से पूरी मिलिट्री बैलेंस नहीं बदल जाता। भारत के पास एक बहुत बड़ी एयर कैपेबिलिटी है। चाइना भी इस चीज़ को प्रमोट करता है। द सडन राइज इन डिमांड्स फॉर चाइनीज फाइटर जेट आफ्टर द May 2025 क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ लेसन इन हाउ मॉडर्न वेपन्स आर सोल्ड। और इसके लिए मैं बता दूं तो ये चाइना जो है एक वीडियो बना करके हमें मॉक भी किया था। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये जो चाइनीज J-10 देख रहे हैं आप, ये
अभी का अभी एडवांस्ड है उसके लिए। ये जो डिफेंस डील की कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। देखिए अभी क्या होगा, डिस्कशन होगा, नेगोशिएशन है, प्राइसिंग, अप्रूवल, डिलीवरी, बहुत कुछ है। अब एक और बड़ी पिक्चर देखूंगा कि तो चाइना का जो पुराना प्लान था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब इंडिया के आसपास चाइनीज इन्फ्लुएंस के सेंटर्स बनाओ, पोर्ट्स बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर करो, म्यांमार में चाइनीज नेवल बेसिस हुआ, पाकिस्तान में ग्वादर, नेपाल में BRI प्रोजेक्ट और बांग्लादेश में चाइनीज जेट्स, तो चाइनीज ड्रोन्स, चाइनीज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इमेजिन करिए अगर आपके आने वाला समय में साउथ एशिया के कई देशों के पास चाइनीज मिलिट्री प्लेटफॉर्म बढ़ने लगे तो रीजन की जो स्ट्रैटेजिक इक्वेशन है वो बदल सकती है। और लेकिन अभी कंक्लूजन निकलना जल्दी होगा। क्यों होगा जल्दी? क्योंकि प्रॉब्लम यही नहीं है। चलिए सुनते हैं। ये जो देखिए, ये है फॉरेन मिनिस्टर चाइनीज़ के, और उन्होंने ये देखिए 有人拿飞机都被打掉，来家都没回家，就可以全都被花。我在这还没出过就算家里大都是坏蛋，什么都看不起你。133我上到处都在发，他们笑掉大牙，这次丢人丢大了。我在这回家全部换新的，就没他们都。 देखा आपने, इस तरह से मॉक कर रहे हैं वो टिकटॉक के वीडियोस पे बना बना करके कि ये जो चाइनीज़ J-10 हुआ था फाइट, मतलब वो जो है राफेल को गिरा दिया था। तो ये सब चीज़ें 2025 में हुई थी। देखिए ये पूरा का पूरा फेक है, और एक तरह से कहीं से भी राफेल का ये ख़राब नहीं कर पाए थे, और उल्टा J-10 काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन ये जो वॉरफेयर है ये काफ़ी ज़्यादा आज के समय में डिजिटल वॉरफेयर, इसमें बहुत आगे हैं ये लोग। तीन तरफ का थ्रेट अब आता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का। तो इंडियन एयरफोर्स पहले से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में स्ट्रगल कर रही है। 42 ऑथोराइज स्क्वाड्रन के अगेंस्ट सिर्फ 30 के आसपास एक्टिव हैं। और एक तरफ से जब बांग्लादेश इतने के जेट डील करेगा, पाकिस्तान इतना डील करेगा, तो 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तो उस टाइम में दिक्कतें आई थी। और इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी इसके सिवा? देखिए कमेंट में तो आपको बताना पड़ेगा। हुआ बहुत कुछ है, दिल में चोट लगी रहती है कि 1971 में जब हम लोग वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को जब हमने अलग करवाया था तो हम लोगों के अंदर एक भावना था, बांग्लादेश के अंदर एक भावना था कि भाई अब हम नया देश बना रहे, एक पीसफुली देश बनाएंगे। लेकिन आज के समय कहीं ना कहीं भारत से वो कटा हुआ है, चाइनीज़ से सटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, और आगे आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा देखना होगा कि क्या हमारे देश के लिए अच्छा है नहीं है। तो सवाल इतना नहीं है दोस्तों कि बांग्लादेश कौन सा जेट खरीद रहा है, सवाल यह है कि साउथ एशिया में आने वाले 10 सालों का जो पावर है वो बैलेंस कैसा दिखेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें जानने में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड होगा। तब तक के लिए मिलते हैं।